क्या आप चाहती है आपकी डिलीवरी आसान और नॉर्मल हो? तो ये तभी संभव है जब आपकी ब्रेन में स्पेसिफिक समय पर स्पेसिफिक हार्मोन सीक्रेट होंगे जो आपके यूटेरस को सिग्नल देंगे, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और सर्विक्स प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर तरीके से ओपन होगा और बेबी अच्छे से बाहर आ जाएगा। तो इस सभी प्रोसेस में सभी चीजें जरूरी है, लेकिन इसमें सर्विक्स या बच्चेदानी का मुंह खुलना, अच्छी तरीके से खुलना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि वो कौन से 6 महत्वपूर्ण काम हैं जिनके करने से आपके बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुलेगा और उसे प्रॉपरली डायलेट होने में मदद होगी और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गर्भ संस्कार, प्रेगनेंसी, पोस्टनेटल केयर, इन्फेंट डेवलपमेंट, इन सब चीजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो जाए। तो चलिए देखते हैं बच्चेदानी के मुंह खोलने के 6 महत्वपूर्ण काम आप कौन से कर सकते हो। प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में शरीर को सही तरीके से तैयार करना बहुत जरूरी होता है। आप डॉक्टर के पास जब चेकअप के लिए जाते हो 9 मंथ में, तो डॉक्टर आपकी बेबी की पोजीशन देखता है, हेड नीचे आया है या नहीं, हेड फिक्स हुआ है या नहीं, प्लासेंटा का पोजीशन कैसा कैसा है, ये सब जांच करके आपको आपकी कंडीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही है या नहीं, तो फिर आप ये चीजें कर सकती हो। इसके लिए आपको क्या करना है, 90 महीने की शुरुआत से ही आपको ये सब चीजें करने हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी भी डिलीवरी के लिए तैयार होगी, आपको कम तकलीफ होगी और नॉर्मल डिलीवरी होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले चीज, आपको रोज हल्की वॉक करना है। प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में आपको कम से कम 20 से 30 मिनट तक हल्की वॉक करना बहुत फायदेमंद होती है। वॉक करने से बच्चे का सिर नीचे आता है और पेल्विस पर सही वॉक करने से बच्चे का सर नीचे आने में मदद मिलती है और पेल्विस पर सही प्रेशर बनता है। इससे बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। ध्यान रखें, बहुत ज्यादा तेज चलना या बहुत ज्यादा थकान लाना भी जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, आपको एक्सरसाइज में स्क्वाट करना है। अगर डॉक्टर आपको अनुमति देते हैं तो आप हल्की स्क्वाट्स कर सकते हो। स्क्वाट्स करने से आपकी पेल्विक मसल जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी और डिलीवरी पैसेज खुलने में मदद भी मिल जाएगी। यह एक्सरसाइज शरीर को लेबर के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार करती है। स्क्वाट्स करते वक्त एक ध्यान रखें, हमेशा किसी सपोर्ट के साथ करें और जितने आपसे सहन हो सकता है उतने ही करने की कोशिश करें। तीसरी चीज, ब्रीदिंग, सही ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक सीखे और उसे डेली अपनाएं। डर और तनाव लेबर को कठिन बना सकते हैं। जब माँ शांत रहती है तो शरीर में नेचुरल हार्मोन्स अच्छी तरह से रिलीज होते हैं जो मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, उसमें तनाव बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग करना है, मेडिटेशन करना है, गर्भ संस्कार म्यूजिक सुनना है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आप रिलैक्स रहोगी और इससे आपको लेबर पेन में भी काफी आसानी हो। चौथी चीज, पर्याप्त मात्रा में पानी पी। बॉडी अगर हाइड्रेटेड रहेगी तो आपकी सभी मसल्स बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। डिहाइड्रेशन होने पर कॉन्ट्रैक्शंस इरेगुलर हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, नारियल पानी पीना है और काफी फ्रूट्स जिसमें प्रचुर मात्रा में पानी होता है वो भी आपको लेते रहना चाहिए। पांचवी चीज, सही और पौष्टिक आहार ले। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर से भरपूर जो डाइट होता है वो डिलीवरी के समय ताकत देता है और बेबी को और आपको सही पोषण भी मिलती है। फाइबर लेने से कब्ज नहीं होगी, पेल्विस एरिया पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनेगा, तो इसीलिए सही और न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, दाल, प्रोटीन, घी, ये सही मात्रा में आपको लेना है। छठवीं चीज, पॉजिटिव सोच और आत्मविश्वास रखें।
माँ की मानसिक स्थिति लेबर पर बहुत गहरा असर डालती है। बार बार डरने से शरीर टेंशन में आ जाता है, बार बार डरने से शरीर टेंस हो जाता है और सर्विक्स कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा, रिलैक्स नहीं होगा, डायलेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको मन में विश्वास रखना है कि मेरा शरीर नॉर्मल डिलीवरी के लिए बना है और इस टाइप के पॉजिटिव अफर्मेशंस आप खुद को दे सकते हो और इसके साथ में ही परिवार का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। अभी याद रखिए, हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है। कई बार सभी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है और यह भी पूरी तरह सुरक्षित है। इसीलिए किसी भी प्रकार का डर मन में बिल्कुल नहीं रखना है। आज के सिचुएशन में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और बहुत ही अच्छे तरीके से सिजेरियन सेक्शंस होते हैं, बेबी सेफ रहता है, आप भी सेफ रहते हो। तो इसीलिए किसी भी प्रकार का डर या टेंशन आपको मन में नहीं रखना है। अभी तक आपने जो जानकारी सुनी, वो जानकारी अगर आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है तो इसे आप और लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।